बच्चों का प्रोग्राम पहलवान किसानों का साथ देगा वही देखो, वही देखो किसानों का साथ देगा वही छोड़ेगा विरोध क्यों कर रहे हो आप? किस चीज़ का विरोध कर रहे हो? देखिए, विरोध ये है, जो बीजेपी के नेता हैं, सीधी बात है, जो आज हमारे किसान भाई जो धरने बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मांग है कि एमएसपी गारंटी बने और जो काले कानून वापस हों। लेकिन जो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा हैं, योगेश्वर दत्त जो प्रत्याशी रहे हैं बड़ौदा हल्के से भी, उनके सामने हमारा विरोध प्रदर्शन ये है कि वो किसानों की मांगों को क्यों नहीं उठा रहे, जबकि मैम 24 क्षेत्र जो है वो पूरा किसानों का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। और जब ये कानून बनने लग रहे थे तब रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे बीच में क्यों नहीं आए? और ऐसे फंक्शन उनको पता होना चाहिए, जब किसान आंदोलन चल रहा है तो ऐसे फंक्शनों को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए किसानों के विरोध को देखते हुए। और वो लगातार इस तरह के अगर ये प्रोग्राम होंगे तो किसान निश्चित तौर पर उनका विरोध करेगा। संचालक है इसको कुछ समझाया गया इस बारे में? स्कूल संचालक को समझाया गया था कि आप ऐसे कार्यक्रम ना करें, आप किसी भी किसान नेता से या किसी सामाजिक अधिकारी से या कोई भी जो है सामाजिक कार्यकर्ता है उससे अपना स्कूल का एनुअल फंक्शन करवाएं। लेकिन बीजेपी के नेताओं को हम किसी भी सूरत हाल में कहीं पे भी उनका कार्यक्रम नहीं होने देंगे। ये किसान नेताओं ने चेतावनी दी थी। और सबसे बड़ी बात है, हर किसान आज जागरूक है, जो अपनी मांगों को लेकर के। हमारे किसान भाई जो हैं लगातार धरने बैठे हुए हैं, 250 से अधिक साधित हो चुकी हैं। सरकार जो है उनकी मांगों को मानने के बजाय उनको तरह तरह से षड्यंत्र रचा करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और वही हमारे मन में अंदर की टीस है कि जो हमारे किसान भाइयों का अपमान किया जा रहा है, हम किसी भी सूरत हाल में इन बीजेपी नेताओं का कहीं भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। बहिष्कार किया जाएगा? बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा जी। इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर ये परिवर्तन किया है कि अब 6ठी क्लास तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी और इससे पहले कोई दूसरी भाषा में बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। और बच्चे को शुरू से ही ऐसी शिक्षा के अंदर डाला जाएगा कि वो सरकारी नौकरी की तरफ भागने की बजाय अपना कोई भी अपना रुचि का जिसका जैसा उसका एप्टीट्यूड है वो काम करके अपना जीवन में आगे बढ़ सके। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन केंद्र सरकार ने ये शिक्षा के क्षेत्र में किया है, क्योंकि लंबे समय से अंग्रेजियत के शिकार के कारण हमारे जो पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, वो संस्कृति से विमुख होकर बुरे आचरण का शिकार हो गई थी। और मैं समझता हूँ जो 700 साल तक इस्लाम ने राज किया तब इतना नुकसान नहीं हुआ, और 200 साल तक अंग्रेज़ भी हावी रहे तब इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आज़ादी के बाद मैकाले की जो शिक्षा लागू रही उसके कारण हमारा जो सांस्कृतिक नुकसान हुआ है। तो इस बात को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहचाना है और उसको एग्जामिन किया है कि इस तरह से ये शिक्षा का ढर्रा रहा है तो हमारी भावी पीढ़ी संस्कारों से विहीन होकर राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो जाएगी। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। और आज जो है न कभी किसी ऐसे जो देश के ऊपर आक्रामक या हमलावर रहे, अग्रेसर रहे और विध्वंसक रहे हमारी संस्कृति का, उनका गुणगान करने की बजाय जो देश के वास्तविक आइकॉन रहे हमारे संस्कृति के और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में, उनका इतिहास पढ़ाया जाएगा। उन्हीं से हमारी भावी पीढ़ी को प्रेरणाएं दी जाएंगी। ऐसा मैं ये कामना भी करता हूँ कि भावी पीढ़ी आज हमारे संस्कारों की तरफ बढ़ रही है और वो धीरे धीरे भारत की जो वैदिक सनातन संस्कृति थी उससे परिचित होकर राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनने के लिए प्रयासरत है। मैं तो कहता हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये लोकतंत्र है, इसमें बच्चों का कार्यक्रम है और ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान योगेश्वर दत्त को यहाँ पर आना था, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जीत चुके हैं और ओलंपिक में भी मेडल जीत चुके हैं। और इन हरकतों से अगर एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को अगर किसी प्रोग्राम में आने से वंचित किया जाता है तो ये वाकई में शर्म की बात है।
इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए कि ये लोकतंत्र है, अपनी बात किसी मंच से, प्रेस के माध्यम से, कहीं किसी आंदोलन के माध्यम से कह सकते हैं, लेकिन किसी कार्यक्रम में कोई दखल डालना ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। मेरा नाम अंकुश शिवाज है। मैं M24 से भारतीय किसान यूनियन का प्रधान हूँ। आज हमें कल शाम को पता लगा था कि यहाँ पे बीजेपी के 2 कार्यकर्ता हैं, उनका प्रोग्राम हो रहा है। हम उसके विरोध में आज मैं M24 के सारे किसानों को एकत्रित करके सरस्वती स्कूल के आगे उनके विरोध में इस भीड़ को लेके आए, सभी किसानों को। तो इसमें स्कूल संचालक से बात नहीं की गई, वह इस तरह का ना करें? स्कूल संचालक से बात करी गई, वो अंदर से उसके सहयोगी थे, वो आगे बोलते हैं हम इतने किले जमींदारों को लठ मार के उठा देंगे। और सुबह इन्होंने यहाँ पे खाड़े में से बालक बुलाने का भी काम किया किसानों के ऊपर लठ बरसाने के लिए। 1 मिनट में बोलना चाहूँगा बीच में। स्कूल संचालक से कल से जो हमारा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के माध्यम से, हमने इनके पास मैसेज किए कि भाई राजनीतिक प्रोग्राम न करें। अगर आपने प्रोग्राम करना ही है तो किसान प्रोटेस्ट ख़त्म होने के बाद आप ऐसा प्रोग्राम कीजिए, हम भी आपके साथ आएंगे, लेकिन किसान आंदोलन में आप अपना सहयोग दिए। हमने इनको बिल्कुल मना किया। आज हम जैसे ही यहाँ पहुँचे, अंदर से हमें मारने के लिए स्कूल के गुंडे आए, हमें मारने के लिए, और ये बोलते हैं कि तुम कैसे किसान हो, तारा तो 1 किला ज़मीन है, आधा किला ज़मीन है। आधे किला ज़मीन वाला किसान नहीं होता भाई, बताओ पत्रकार बंधु, आधे किला वाला किसान नहीं होता के? इनका 10 किले हैं तो मान ली बिल्डिंग कर ली भाई, RSS के सदस्यों के साथ, बड़े बड़े मंत्री संतरी के साथ इनकी जान पहचान। हमारी कौन भाई जान पहचान? हम तो यार किसान के बेटे हैं, अपना आधे किला में गुजारा कर लेंगे और तन मन धन से इस किसान प्रोटेस्ट ने सक्सेसफुल बनावांगे। इनकी गुंडिया तो इनके धमकियाँ तो डरने वाले नहीं है, ना पुलिस प्रशासन से दबने वाले हैं। आज इनकी सरकार है, सरकार जाती आती रहती है, ये नहीं कि वह सदा ये रहेगी, कल न सरकार दूसरी भी आओगी। ये आज हमने अंदर घेर देंगे कोई बात नहीं, माँ अपनी काट के आ जावांगे भाई। आदमी कौन मार रहे माम? 307 का मुकदमा को नहीं बनता हमारा भाई। माम अपने हका की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। हाँ, अगर इसके लिए हमें जेल जाना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अंदर जाने के लिए तैयार है।